नमस्कार साथियों। अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि भारत का जो जीडीपी है, जापान के जीडीपी को पीछे छोड़ते हुए पूरे विश्व में चौथे नंबर पर आ गया है। चौथे नंबर पे इंडिया का जीडीपी आ गया है पूरे विश्व में। तो आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि जीडीपी होता क्या है, जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, एनडीपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है, पीसीआई क्या होता है। तो ये जितने भी संकेतक मैंने लिखे हुए हैं, ये सभी किसी देश की अर्थव्यवस्था को मापने के लिए यूज किया जाता है। किसी देश की आर्थिक स्थिति को जानने के लिए इन चीजों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि आपके देश का जीडीपी कितना है। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब देखिए, ग्रॉस का मतलब होता है सकल, और डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू, और प्रोडक्ट मतलब उत्पाद। देखिए, ये सकल का मतलब होता है अर्थशास्त्र में सकल कुल को कहते हैं। जैसे आप लोग कहते हैं ना कि टोटल आपका इनकम कितना है, तो टोटल यानी कुल, और कुल को अर्थशास्त्र में यानी इकोनॉमिक्स में सकल के नाम से जानते हैं। घरेलू मतलब घर में, और उत्पाद मतलब प्रोडक्ट, वस्तु या सेवा। तो ये जो जीडीपी है, आपके सीमा के अंतर्गत, आपके देश के सीमा के अंदर जितने भी वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन हुआ है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको दिखाता हूं कि अपने प्यारे भारत का ही अगर एग्जांपल लें, यहाँ पे ये अपना भारत हो गया। इस भारत देश में जितनी भी वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन एक साल के अंदर हुआ है, एक निश्चित समय की बात की जा रही है, भौगोलिक सीमा के अंदर, जैसे इस सीमा के अंदर जितनी भी वस्तु या सेवा का उत्पादन हुआ, चाहे वो व्यक्ति आपके देश का ही हो, यानी कि हमारा नागरिक हो, या फिर बाहर से, जैसे मान लीजिए चीन से कोई व्यक्ति यहाँ पे आया है और उत्पादन कर रहा है, तो वो व्यक्ति भी यहाँ पे उत्पादन कर रहा है, कोई प्रोडक्ट बना रहा है, तो वो हमारे सीमा के अंदर बना रहा है, तो हमारा जीडीपी में वो काउंट होगा। हमारे जीडीपी में वो काउंट होगा, चाहे वो आपका नागरिक हो या बाहर से आया कोई नागरिक हो। हमारे सीमा में जो भी उत्पादन हो रहा है वो किसका होगा? हमारे यानी कि इंडिया के जीडीपी में वो चीज काउंट होगी। अब इस जीडीपी में चार चीजें मैंने लिख रखा है। भौगोलिक सीमा के अंदर होना चाहिए, निश्चित समय, मैंने आपको बताया कि एक साल, आमतौर पर एक साल क्या ही लिया जाता है कि एक साल के अंदर वो उत्पादन होना चाहिए। अंतिम मूल्य, अंतिम मूल्य होना चाहिए किसी भी वस्तु या सेवा का। अंतिम मूल्य, अंतिम मूल्य क्या होता है? अंतिम मूल्य का मतलब होता है, जैसे कि ये बोर्ड, ये जो बोर्ड मैंने खरीदा था, तो मान लीजिए कि ये जो इसमें मेटल का ये जो लगा हुआ है, ये अलग से आया होगा। सपोज कर लीजिए 600 में मैंने ये बोर्ड खरीदा था, 600 रुपए में। ये मेटल का जो भाग है, इसकी कीमत रही होगी, हो सकता है कि 100 रुपए, और इस व्हाइट बोर्ड का जो कीमत है वो रहा होगा 500। तो हमको दुकानदार ने ये थोड़े कहा कि आप ये जो मेटल वाला पार्ट है, लोहे वाला, इसको निकाल दीजिए और हमको 500 रुपए ही दे दीजिए। पूरा का पूरा तैयार वस्तु जो है वो हमको कितने में दिया? 600 रुपए में। यानी कि वही उसका अंतिम मूल्य हुआ। जब पूरी तरह से वस्तु तैयार हो गया और मार्केट में आ गया, तो ये हमको बोला गया कि आपको 600 रुपए में इसको परचेज करना है, तो वही वस्तु का अंतिम मूल्य हुआ। यानी कि जीडीपी में हमेशा हम लोग अंतिम रूप से तैयार वस्तुओं का मूल्य जोड़ते हैं, वस्तु या सेवा का। ठीक है, अब ये आपको जीडीपी, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा कि जीडीपी क्या होता है। ठीक इसी तरह से जीएनपी को समझते हैं कि सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि किसका जीडीपी सबसे ज्यादा है। तो यूएस का ज्यादा है, सबसे ज्यादा। दूसरे नंबर पे चाइना आता है, तीसरे नंबर पे जर्मनी आता है, उसके बाद चौथे नंबर पे अपना इंडिया आया, पांचवें नंबर पे जापान आता है, और छठे नंबर पे यूके आता है। तो यूके यानी यूनाइटेड किंगडम। अब देखिए, ये छह विश्व की छह बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हो गई। जीएनपी का मतलब होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, नेशनल मतलब राष्ट्रीय, राष्ट्रीय कहने का मतलब होता है राष्ट्रीयता के आधार पे, यानी कि देश के नागरिक के द्वारा। तो जीएनपी क्या होता है कि यह एक देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के कुल बाजार मूल्य को मापता है, चाहे वह उत्पादन देश के भीतर हो या विदेश में हो। यानी आपका नागरिक
आपके क्षेत्र के अंतर्गत उत्पादन करता हो, भारत में उत्पादन करता हो, या सऊदी अरब में या अमेरिका में या चीन में जाके कोई प्रोडक्शन तैयार करता है, वो हमारा जीएनपी कहलाएगा, क्योंकि हमारा नागरिक है, वहां पे प्रोडक्शन कर रहा है। हाँ, ये बात सही है कि अपने देश में भी जो विदेशी काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, उनको यहाँ पे हमें निकाल देना होगा। ठीक है, तो देखिए, मान लीजिए कि होंडा एक जापान की कंपनी है, यहाँ पे है जापान, ये जापान की कंपनी है होंडा। होंडा ने यहाँ पे प्रोडक्शन बनाया वाई। ठीक है, होंडा ने क्या बनाया? प्रोडक्शन वाई। तो वो जीडीपी के अंदर तो आएगा, क्योंकि आपके क्षेत्र में बनाया तो वो जीडीपी में आएगा। जीएनपी क्या होगा कि इसी जीडीपी में से आपको निकालना होगा इस होंडा को। होंडा का प्रोडक्शन क्या है? वाई। होंडा के प्रोडक्शन को आपको निकाल देना होगा। प्लस लावा की कंपनी मान लीजिए कि जापान में जाके एक्स प्रोडक्शन कर रही थी। लावा की एक कंपनी है अपनी, भारत की है लावा कंपनी। तो लावा का जो प्रोडक्शन है एक्स, इसको आप जोड़ दीजिए, क्योंकि जापान में जाके प्रोडक्शन कर रही है। तो जीएनपी बराबर क्या होगा? जीडीपी में से बाहर की जो प्रोडक्शन है उसको निकाल दीजिए, और आपके देश का जो भी प्रोडक्शन है बाहर में हो रहा है उसको जोड़ दीजिए। तो जीएनपी बराबर क्या हो जाएगा? जीडीपी माइनस का वाई प्लस एक्स। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगला जो टर्म है वो है एनडीपी। अब हम लोग देखेंगे एनडीपी। एनडीपी क्या है? एनडीपी का मतलब, जब भी एन पहले आएगा, किसी भी टर्म में एन पहले है, उसका मतलब होता है नेट। नेट का मतलब होता है शुद्ध, यानी कोई अशुद्धि नहीं है इसमें। ये बोर्ड मान लीजिए कि मैंने बताया था आपको एग्जांपल में कि 600 रुपए का खरीदा है। एक साल के बाद जब मैं इसको मार्केट में बेचने जा रहा हूं तो मुझे मिल रहा है 400 रुपए। तो ये बताइए कि ये 200 रुपए कम क्यों हुआ? 200 रुपए कम इसलिए हुआ क्योंकि मैंने इस बोर्ड का यूज किया। तो इसको कहते हैं, इस 200 रुपए को घिसावट का मूल्य। क्या कहते हैं? घिसावट मूल्य, या फिर इसी को मूल्य ह्रास भी कहते हैं। ठीक है, मूल्य ह्रास, या इंग्लिश में डिप्रिसिएशन वैल्यू, यानी कि इसको डी से डिनोट करते हैं। तो पी यानी कि प्राइस में से अगर डी यानी कि घिसावट के मूल्य को निकाल देते हैं तो एन बचता है, यानी कि नेट मूल्य बचता है। तो ठीक उसी तरह से एनडीपी क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया कि जीडीपी में से जब आप घिसावट का मूल्य यानी कि डी को घटाएंगे तो क्या बचेगा? एनडीपी। क्लियर? आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। जीडीपी में से जिन वस्तुओं में घिसाई हुई है, घिसावट मूल्य यानी कि मूल्य ह्रास को घटाएंगे तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आएगा, शुद्ध राष्ट्रीय शुद्ध घरेलू उत्पाद आएगा। ठीक है, अब इसी तरह से जब एनडीपी आप समझ गए तो एनएनपी भी आप समझ जाएंगे। एनएनपी ये क्या होता है? तो अभी आपको बताया था जीएनपी क्या होता है, यानी कि जीएनपी में से घिसावट के मूल्य यानी कि डी को घटाइएगा तो बचेगा एनएनपी। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। एक टर्म और है जिसे हमें जान लेना चाहिए, और वो है पीसीआई। पीसीआई ये क्या होता है? पर कैपिटा इनकम, यानी प्रति व्यक्ति आय। ये होता है कुल राष्ट्रीय आय बटे में कुल जनसंख्या। ठीक है, मान लीजिए कि अपने प्यारे भारत का जो कुल राष्ट्रीय आय है, कुछ देर के लिए मान लेते हैं, कितना है? 10,000 रुपए। सपोज मानना है सिर्फ 10,000 रुपए। अब 10,000 रुपए में कुल आदमी कितने हैं? कुल यहाँ पे आदमी यानी कि कुल जनसंख्या कितने हैं? तो 100 मान लिया मैंने। तो यहाँ की प्रति व्यक्ति आय या फिर पीसीआई क्या हुई? 20 से 20 100 रुपया। पर कैपिटा इनकम आपका क्या हुआ? 100 रुपया। यानी कि जनसंख्या जितनी बढ़ेगी, अगर मान लीजिए 1,000 हो जाए तो पता चलेगा कि 10 ही रुपए फिर आपका प्रति व्यक्ति आय हुआ या पर कैपिटा इनकम हुआ। जनसंख्या जितनी बड़ी होगी उतना ही आपका पीसीआई गिरते जाएगा। ठीक है, तो कुल राष्ट्रीय आय जो है वो हमेशा उच्च होना चाहिए, कुल जनसंख्या जो है वो भी एक संतुलित अवस्था में रहना चाहिए। तो हमें ये ध्यान देना है कि पर कैपिटा इनकम जितना ज्यादा होगा उतना ही हमारा एचटीआई यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है उसमें सुधार होगा, यानी कि लोगों का जीवन स्तर जो है वो अच्छा होगा।
तो अब देखिए पर कैपिटा इनकम आप समझ गए, तो अब देख लीजिए एक रिपोर्ट में, उसी रिपोर्ट में बताया गया है कि यूएस का जो पर कैपिटा इनकम है वो लगभग $80,000 है, ठीक है। और इंडिया का जो अपना पर कैपिटा इनकम है वो $2.88,000 है। अब देखिए कितना डिफरेंस है। भले हम लोग विश्व की चौथी बड़ी जीडीपी वाले देश हो गए हैं विश्व में, लेकिन हमारा प्रति व्यक्ति आय देख रहे हैं कितना कम है, इसका $80,000 है। और जापान का लगभग $35,000 है, ठीक है। और जर्मनी का 55 के आसपास है, $55,000। तो ये सब प्रति व्यक्ति आय के मामले में भी हम लोगों से बहुत आगे हैं। इसका कारण क्या है, हमारी कुल जनसंख्या जो है वो बहुत ज्यादा है। जब डिवाइड करते हैं तो पता चलता है कि हमारा जो पर कैपिटा इनकम है वो बहुत कम हो जाता है, यानी कि कुल जनसंख्या पे हमें नियंत्रण करना होगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।